गांव बर्फ की चादर से ढका हुआ था। सर्दी का मौसम था। हर तरफ सफेद बर्फ की मोटी परत बिछी हुई थी, जैसे किसी ने पूरे गांव को एक सफेद कंबल में लपेट दिया हो। बच्चे बर्फ में खेल रहे थे। उनकी हंसी और खुशी की आवाजें पूरे वातावरण में गूंज रही थीं। हवा ठंडी और ताजा थी। हर सांस के साथ ठंडक का एहसास होता था, जैसे कि हवा में ताजगी और स्फूर्ति भर गई हो। मुझे अपने पैरों के नीचे बर्फ की कड़कड़ाहट बहुत पसंद है। जब मैं बर्फ पर चलता हूँ तो हर कदम के साथ एक अनोखी आवाज सुनाई देती है, जो मुझे बहुत सुकून देती है। और जिस तरह से बर्फ के फुले मेरे चेहरे पर धीरे धीरे गिरते हैं, वह एक जादुई अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान से छोटे छोटे तारे गिर रहे हों। सर्दी का मौसम मेरा सबसे पसंदीदा समय होता है। बर्फ में खेलना, स्नोमैन बनाना और दोस्तों के साथ बर्फ के गोले फेंकना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ शांत और सुकून भरा था। बर्फ से ढके पेड़ और शांत वातावरण ने एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। ऐसा लगता था जैसे समय थम गया हो। एक दिन अर्जुन की दादी ने उसे एक कहानी सुनाई। वह कहानी थी एक जादुई पेड़ के बारे में, जो जंगल में गहरे कहीं छिपा हुआ था। यह जंगल में गहरे एक जादुई पेड़ के बारे में कहानी थी। यह पेड़ किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकता था, लेकिन इसके लिए साहस और दयालुता की आवश्यकता थी। एक जादुई पेड़ जो मनोकामनाएं पूरी कर सकता है, यह सुनकर मैं बहुत उत्साहित हो गया। क्या यह सच में संभव है? लेकिन केवल उन्हीं की जो बहादुर और दयालु होते हैं? यह सुनकर मुझे लगा कि मुझे भी उस पेड़ को देखना चाहिए और अपनी एक इच्छा पूरी करनी चाहिए। अर्जुन आश्चर्य से भरा हुआ इस जादुई पेड़ को देखना चाहता था। वह जानना चाहता था कि क्या यह पेड़ सच में उसकी मनोकामना पूरी कर सकता है। वह एक इच्छा करना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि वह अपने गांव के सभी लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सके। लेकिन जंगल का सफर लंबा और मुश्किल था, खासकर सर्दियों में। बर्फ से ढके रास्ते और ठंडी हवाओं ने सफर को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया था। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह इस सफर को पूरा करेगा और जादुई पेड़ तक पहुंचेगा। अर्जुन एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसे एक समस्या थी। वह आसानी से हार मान लेता था। जब भी चीजें मुश्किल होती, वह छोड़ देना चाहता था। मैं एक स्नोमैन बना रहा था, लगभग पूरा हो गया था। तभी अचानक वह गिर गया। मैं बहुत निराश हो गया। मैं हार मान लेना चाहता था। उसकी दादी ने उसे देखा और उसके पास बैठ गई। अर्जुन, मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतनी आसानी से हार क्यों मान लेते हो? याद रखो, जो हार नहीं मानते वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। अर्जुन ने अपनी दादी की बातों के बारे में सोचा। वह जानता था कि वह सही कह रही हैं। अब मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं जादुई पेड़ को ढूंढ निकालूंगा। हवा जादुई पेड़ की कहानियां फुसफुसा रही थी। ये उसकी इच्छाएं पूरी करने की शक्ति के बारे में बताती थी। अर्जुन उसे खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित कुछ रोटियां पैक की और बर्फीले जंगल में निकल पड़ा। जंगल बहुत सुंदर है। बर्फ से लदी शाखाएं हीरों की तरह चमकती हैं, लेकिन सफर मुश्किल है। अर्जुन घंटों चला। रास्ता बर्फ से ढका था। चलना मुश्किल था, लेकिन अर्जुन को अपनी दादी की बातें याद थीं। वह हार नहीं मानेगा। हवा तेज चल रही थी और अर्जुन ठंड से कांप रहा था। वह एक जड़ से टकराकर गिर गया। उसकी टोपी उसके सिर से उड़ गई और एक शाखा पर जा गिरी। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा, बर्फ से ढके पेड़ और झाड़ियां, और महसूस किया कि वह अकेला था। उसकी टोपी उसकी एकमात्र सुरक्षा थी और अब वह भी चली गई थी। उसने अपनी टोपी को शाखा पर लटके देखा और सोचा कि उसे कैसे वापस लाया जाए। अरे नहीं, मेरी टोपी! मेरा रोने का मन कर रहा है। मुझे ठंड लग रही है। मैं थक गया हूँ और अब मेरी टोपी भी चली गई। उसने अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखा और आंसू उसकी आंखों में आ गए। उसने सोचा कि क्या वह कभी अपनी टोपी वापस पा सकेगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई मदद नहीं थी। वह अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। अचानक उसे एक सरसराहट सुनाई दी। एक छोटा खरगोश एक झाड़ी के पीछे से निकला। उसने चिंतित आंखों से अर्जुन की ओर देखा। वह बर्फ में फंस गया था। अर्जुन ने देखा कि खरगोश भी ठंड से कांप रहा था। उसने सोचा कि शायद वह खरगोश की मदद कर सकता है। उसने धीरे धीरे खरगोश की ओर कदम बढ़ाया। कृपया मेरी मदद करो। खरगोश की आवाज में डर और असहायता थी। उसने अर्जुन की ओर देखा, जैसे कि वह उसकी आखिरी उम्मीद हो। अर्जुन अपनी परेशानियां भूल गया और तुरंत खरगोश की मदद की। उसने उसे धीरे से बर्फ से बाहर निकाला। खरगोश ने राहत की सांस ली और अपनी नन्ही आंखों से अर्जुन को धन्यवाद कहा। अर्जुन ने महसूस किया कि दूसरों की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। उसने सोचा कि शायद खरगोश उसकी टोपी वापस लाने में मदद कर सकता है। पिछले पैरों पर उठते हुए धन्यवाद। अर्जुन की टोपी को शाखा से नीचे गिरा देता है।
खरगोश ने खुशी से उछलते हुए अर्जुन की टोपी को शाखा से नीचे गिरा दिया। अर्जुन ने देखा और उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। अर्जुन मुस्कुराया। उसने सीखा कि दूसरों की मदद करने से अप्रत्याशित फल मिल सकते हैं। उसने महसूस किया कि उसकी मदद करने से उसे भी मदद मिली। उसने खरगोश को धन्यवाद दिया और उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। धन्यवाद छोटे खरगोश, तुमने मेरी बहुत मदद की। अर्जुन ने खरगोश को गले लगाया और उसकी आंखों में आभार था। उसने सोचा कि वह कभी इस दिन को नहीं भूलेगा। उसने अपनी टोपी पहनी और अपनी यात्रा जारी रखी। अब वह अकेला नहीं था, क्योंकि उसने एक नया दोस्त बना लिया था। उसने महसूस किया कि जीवन में छोटी छोटी मददें भी बहुत मायने रखती हैं। उसकी यात्रा अब और भी खास हो गई थी। आसमान काला हो गया। भारी बर्फबारी शुरू हो गई। हवा भूखे भेड़िए की तरह गरज रही थी। मैं बर्फीले तूफान में फंस गया था। मैं नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं बहुत डरा हुआ था। जब उसे लगा कि अब हार मान लेनी चाहिए, तभी उसने एक बड़ा पेड़ देखा। अर्जुन उसकी ओर भागा और उसकी शाखाओं के नीचे छिप गया। पेड़ ने उसे तूफान से बचाया। मैं उस आश्रय के लिए बहुत आभारी था। मुझे पता था कि मैं तूफान के बिना नहीं बच पाता। उसने रात पेड़ के नीचे बिताई। तूफान चलता रहा, लेकिन अर्जुन सुरक्षित महसूस कर रहा था। वह जानता था कि उसे मजबूत होना होगा। वह हार नहीं मानेगा। भाग 6 कांटेदार रास्ता। तूफान चला गया। सफेद रंग की दुनिया पीछे छोड़ गया। अर्जुन उठा। ठंड महसूस कर रहा था, लेकिन दृढ़ निश्चयी था। उसने अपनी यात्रा जारी रखी। उसका दिल जादुई पेड़ को खोजने पर लगा हुआ था। आगे का रास्ता कांटेदार झाड़ियों से ढका हुआ था। हर कदम दर्दनाक था। कांटे मेरे कपड़े फाड़ रहे थे और मेरी त्वचा को खरोंच रहे थे। मैं वापस लौटना चाहता था, लेकिन मुझे अपना लक्ष्य याद था। मैं इतनी दूर आ गया था। उसने ध्यान से कांटेदार रास्ते पर कदम दर कदम आगे बढ़ा। वह जानता था कि वह जादुई पेड़ के करीब है। वह इसे महसूस कर सकता था। भाग 7 जादुई पेड़। अंत में अर्जुन एक खुले मैदान में पहुंचा। बीच में अब तक का सबसे सुंदर पेड़ खड़ा था। इसकी शाखाएं झिलमिलाते बर्फ के क्रिस्टल से ढकी हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे यह अंदर से चमक रहा हो। यही था जादुई पेड़। मैं श्रद्धा के साथ पेड़ के पास पहुंचा। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया था। मैंने अपनी टोपी खो दी थी, एक खरगोश की मदद की थी, एक बर्फीले तूफान से बच गया था और एक कांटेदार रास्ते को पार किया था। मैंने पेड़ के तने को छुआ, एक अजीब सी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस किया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मनोकामना की। भाग 8 एक मनोकामना पूरी हुई। यह कहानी एक छोटे लड़के अर्जुन की है, जो अपने गांव से दूर एक रहस्यमयी जंगल में चला गया था। लेकिन उसकी इच्छा पूरी करने के बजाय पेड़ ने उससे बात की। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि एक जादुई पेड़ था जो सदियों से खड़ा था। उसकी आवाज हवा जैसी थी, जो प्राचीन रहस्य फुसफुसा रही थी। पेड़ ने अर्जुन से कहा कि हर इच्छा का पूरा होना जरूरी नहीं है। अर्जुन, तुमने बहुत सा साहस और दया दिखाई है। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें मजबूत और समझदार बनाया है। तुमने सीखा है कि जो हार नहीं मानते वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। यह यात्रा तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण सबक थी। सबसे बड़ा उपहार जो मैं तुम्हें दे सकता हूं वह कोई इच्छा नहीं है, बल्कि यह ज्ञान है कि तुम्हारे पास पहले से ही अपने सपनों को हासिल करने की शक्ति है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर है अर्जुन। अपने गांव वापस जाओ अर्जुन। वहां तुम्हें अपने नए ज्ञान का उपयोग करना है। अपने नए ज्ञान को बांटो और दूसरों को प्रेरित करो। तुम्हारी कहानी और अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। अर्जुन ने पेड़ के शब्दों को सुना। उसका दिल समझ से भर गया। उसने महसूस किया कि असली जादू इच्छाओं में नहीं, बल्कि खुद यात्रा में और रास्ते में सीखे गए सबक में है। अर्जुन ने अपने कदमों के निशान देखे और समझा कि हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे उसकी मंजिल के करीब ले जाता है। उसने अपने गांव की ओर वापस जाने का निर्णय लिया, अपने दिल में नए ज्ञान और साहस के साथ। भाग 9 नायक की वापसी। अर्जुन अपने गांव लौटा, एक बदला हुआ लड़का। वह लड़का नहीं था जो आसानी से हार मान लेता था। वह अर्जुन था, वह लड़का जिसने बर्फीले जंगल की चुनौतियों का सामना किया था और मजबूत और समझदार बनकर उभरा था। मैंने सभी को अपने साहसिक कार्य के बारे में बताया, जादुई पेड़ के बारे में और उस ज्ञान के बारे में जो उसने साझा किया था। मैंने दूसरों को प्रेरित किया कि वे अपने सपनों को कभी न छोड़ें, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। अर्जुन की जादुई पेड़ की यात्रा एक किंवदंती बन गई। एक याद दिलाती है कि सबसे बड़े खजाने अक्सर मंजिल पर नहीं, बल्कि रास्ते में ही मिलते हैं।